हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं ओम का नियम। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ओम का नियम। तो आइए जानते हैं ओम का नियम क्या होता है। ओम भैया का नियम जो है विभवांतर और धारा पर आधारित है। इन्होंने विभवांतर और धारा के बीच संबंध बताया। इनको ओम भैया को V का मतलब पता था विभवांतर क्या होता है, I मतलब धारा का मतलब पता था क्या होता है। इन्होंने विभवांतर और धारा के बीच संबंध ज्ञात किया। अगर आपको विभवांतर और धारा के बारे में नहीं पता है, इस चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो विभवांतर और धारा के बारे में उन्हें पता था। उन्होंने इनके बीच संबंध ज्ञात करना चाहा। संबंध ज्ञात करने के लिए उन्हें कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता हुई, कुछ उपकरणों की आवश्यकता हुई। उनमें से एक है चालक। एक ले लिया उन्होंने, क्या ले लिया? चालक ले लिया। चालक का मतलब होता है वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। कोई भी आप ऐसा पदार्थ ले सकते हो, कोई वायर ले लो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। एक चालक ले लिया उन्होंने, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। एक उन्होंने क्या ले लिया? चालक ले लिया। और चालक में क्या किया उन्होंने? एक बैटरी से सेट कर दिया चालक। एक बैटरी से चालक को सेट कर दिया इस तरह से। ये यहाँ पर हम बैटरी लगा लेते हैं। ये बैटरी हो गई हमारी, ये बैटरी लगा लिया। एक कुंजी भी लगा लेते हैं, नहीं तो बैटरी से लगातार चालक में तो धारा प्रवाहित नहीं होती रहेगी। जब तक तो हम लोग समझेंगे तब तक तो ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक कुंजी भी लगा लेते हैं। जब आवश्यकता होगी तो हम ऑन करेंगे, जब आवश्यकता होगी तो ऑफ करेंगे। तो एक कुंजी भी लगा लिया। अच्छा, ये क्या है? ये बैटरी है। अगर इसमें हम ऐसे कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये भी बैटरी है। पहले भी बैटरी थी और ये भी बैटरी है। अंतर सिर्फ इतना है, पहले जो बैटरी थी वो निश्चित, उसका वोल्टेज निश्चित रहेगा। ये जो बैटरी है इसके वोल्टेज को आप घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, वोल्टेज को परिवर्तित कर सकते हो, कह सकते हो वेरिएबल बैटरी है। इसके वोल्टेज को आप घटा बढ़ा सकते हो, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट। जैसे स्टेबलाइजर में आप कम ज्यादा करते हो वोल्टेज को, उसी तरह से बैटरी में भी वोल्टेज को आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये वेरिएबल बैटरी है। ठीक है, अब ये चालक है। विद्युत धारा प्रवाहित किधर होती है? प्लस से माइनस की ओर, यानी धारा इधर से जाएगी और इधर से वापस आएगी। ठीक है, यहाँ पर चालक में हम एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं। वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर का काम होता है विभवांतर को नापना। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? विभवांतर को नापना। और यहाँ पर श्रेणी क्रम में, कहीं भी लगा सकते हो आप, श्रेणी क्रम में एक अमीटर लगा लेते हैं। ये अमीटर हो गया हमारा अमीटर। अमीटर का काम क्या होता है? अमीटर का काम होता है धारा को नापना। वोल्ट मीटर क्या करता है? विभवांतर नापता है। अमीटर क्या करता है? धारा नापता है। अच्छा, अमीटर को आप देख रहे होंगे मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, वोल्ट मीटर को चालक के समांतर क्रम में जोड़ा है। ऐसा क्यों किया है? देखो, वोल्ट मीटर जो है हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज नापता है और वोल्टेज समांतर क्रम में सदैव समान रहता है। वोल्टेज क्या होता है? समांतर क्रम में सदैव समान रहता है। और वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, इसीलिए हम समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, अमीटर श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं? क्योंकि अमीटर काम है धारा मापना, और धारा श्रेणी क्रम में सदैव समान रहती है। धारा क्या होती है? श्रेणी क्रम में समान रहती है। आपसे पूछा जा सकता है, बताओ समांतर क्रम में क्या समान रहता है? आप कहोगे वोल्टेज समान रहता है। श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है? धारा समान रहती है। क्या समान रहती है? धारा समान रहती है। एक और आंसर दे सकते हो इसका कि वोल्ट मीटर जो है इसका वोल्टेज बहुत अधिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से इतना आप सबको। तो ये सब उन्होंने बना के बढ़िया व्यवस्थित किया। बैटरी वगैरह, कुंजी वगैरह, अमीटर, चालक, वोल्ट मीटर लगा के सेट किया। उसके बाद उन्होंने एक डायरी ले ली। ये एक डायरी हो गई और इस पर उन्हें कुछ लिखना है। क्या लिखना है? देखिए, डायरी जब उन्होंने ले ली तो यहाँ पर लिखा विभवांतर, यहाँ लिखा धारा, और यहाँ पर इसका अनुपात निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? अनुपात निकाल रहे थे। V/I का मान निकाल रहे थे। जो V/I का मान निकाल रहे थे, कैसे निकालेंगे? स्विच को ऑन कर दिया उन्होंने और बैटरी पर मान लीजिए उन्होंने सेट किया कितना वोल्ट? बैटरी पे मान लीजिए उन्होंने सेट कर दिया 4 वोल्ट।
ठीक है, बैटरी पर घुमा के 4 वोल्ट सेट कर दिया। जब उन्होंने 4 वोल्ट सेट किया, अच्छा ये जरूरी नहीं सही हो, उन्होंने ऐसा कुछ किया, आपको समझाने का एक तरीका है। फिर उन्होंने धारा कितनी देखी, यहाँ पर अमीटर में देखी उन्होंने धारा कितना था, धारा उस समय थी मान लीजिए कितना 2, कितनी थी 2। तो आप कहोगे V/I का मान हो जाएगा 4/2, यानी आ जाएगा कितना 2 आएगा। इस तरह से अगली बार उन्होंने वोल्टेज को फिर से बढ़ाया, उन्होंने कर दिया 8 का, तब उन्हें धारा मान लीजिए मिली कितनी 4 एम्पीयर। तो आप कहोगे V/I का मान हो जाएगा 2। उन्होंने कहा फिर से 2 आ गया, हो सकता है इत्तेफाक। अब वो थोड़ा सा खुश हो गए, उन्होंने सोचा लगता है नियम बन गया, अब हम वैज्ञानिक बन जाएंगे, खुश हो गए थोड़ा सा। फिर उन्होंने आगे सेट कर दिया, आगे कितने सेट किया उन्होंने सेट कर दिया मान लीजिए 12 वोल्ट पर। 12 वोल्ट जब सेट किया यहाँ पर, तो एम्पियर में धारा देखी तो उस समय आ रही थी कितनी 6 वोल्ट। तो उन्होंने डिवाइड किया 12/6, यानी 12 को 6 से डिवाइड किया तो आ गया 2। फिर उन्होंने सेट किया 16 पर, फिर से यहाँ पर आ गया 8। तो यहाँ पर देखा उन्होंने 16/8 यानी कितना हो गया। अब वो खुश हो गए, उन्होंने कहा बन गया नियम, वैज्ञानिक हम बन गए। फोन ऑन किए अपना, बताया और वैज्ञानिकों को कि भैया मैंने एक नियम बना लिया है और उसमें विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, अब आप आके देख सकते हैं। बुलाया गया उनको, पहुंचे लैब में बुलाया गया। लैब जब पहुंचे तो वहाँ बढ़िया से AC लगी हुई थी। पहुंचे वहाँ, बैठे आराम से, कहा देख लो करके। मैंने तो करके देख लिया है, अपना ये सब इंस्ट्रूमेंट लेकर सब पहुंचे वहाँ, चालक, वोल्ट मीटर, एमीटर, बैटरी, सारा कुछ लेकर पहुंचे वहाँ। जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा करके देख लीजिए आप, मैंने तो देख लिया है। दिया उन्होंने अपनी डायरी वगैरह, जहाँ पर यहाँ V लिखा था, यहाँ I लिखा था, यहाँ V/I लिखा हुआ था। तो जैसा कि उन्होंने पहली बार 4 वोल्ट सेट किया था, उन लोगों ने यहाँ 4 वोल्ट सेट किया तो यहाँ पर धारा 2 एम्पियर मिली थी। और हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर धारा 2 एम्पियर नहीं मिली, वहाँ कितनी मिली, मान लीजिए वहाँ 1 एम्पियर मिली। कितनी मिली, 1 एम्पियर मिली। अब वो परेशान हो गए, उन्होंने कहा जब 4 वोल्ट सेट करते हैं तो आपने लिख रखा है यहाँ 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ तो 1 एम्पियर आ रहा है। उनका 1 एम्पियर आ रहा है, उनका कैसे आ रहा, देखे जरा। देखा उन्होंने 1 एम्पियर, यहाँ एमीटर 1 एम्पियर बता रहा है, वोल्ट मीटर 4 वोल्ट बता रहा है। उन्होंने कहा चलो तो ठीक है, आगे करके देख लीजिए। अच्छा तो V/, तो 4/1 लिखा था, कितना आ गया 4 आ गया। उन्होंने दोबारा सेट किया कितने पर, 8 पर। तो यहाँ पर धारा कितनी मिल रही थी जानते हो आप, यहाँ मिल रही थी 2। जब 2 मिल रही थी उन्होंने फिर से डिवाइड किया तो आ गया कितना 8/2, कितना आ गया 4। फिर से परेशान, फिर से नहीं धारा मैच कर रही। मैंने कहा ये क्या हो गया, घर पे तो सारा कुछ ऐसा आ रहा था, यहाँ पर एक क्या हो गया। मैंने कहा और आगे करके देखिए साहब। उन्होंने यहाँ पर फिर 12 पे सेट किया, यहाँ पर 12 सेट किया गया था तो यहाँ पर कितना मिला 3। जब यहाँ 3 में तो डिवाइड किया उन्होंने 12 को 3 से, कितना आ गया, फिर से 4 आ गया। और फिर से परेशान, भैया ये क्या हो रहा है, घर पे कुछ दूसरा आ रहा है, यहाँ कुछ दूसरा आ रहा है, कोई भूत प्रेत का साया वाया है क्या यहाँ पर। फिर से उन्होंने 16 पे सेट किया और जब यहाँ 16 सेट किया तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 4। 16 को 4 से डिवाइड कर दिया, फिर से 4 आया। उन्होंने कहा कहाँ आ रहा है 4। हाँ आपकी ये बात तो सही है कि इसका अनुपात नियत यहाँ भी था, नियत यहाँ भी है, अनुपात निश्चित रहता है, लेकिन ये उतना कहाँ आ रहा है। उन्होंने कहा हो सकता है कोई गलती हो गई। उन्होंने गलती कैसे हो गई, वैज्ञानिक बनने आए हो, गलती हो गई। अब उनको वापस कर दिया गया वहाँ से, परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, घर पे सब ठीक ठीक था, वहाँ पर पता नहीं क्या भूत प्रेत का साया आया है क्या। वहाँ पर जाते हैं कोई दूसरा आता है, घर पे कोई दूसरा आता है। घर आए, घर पे आके फिर से यही दोहराया। जब घर पे सब फिर से सेट किया और फिर से इसका परीक्षण किया तो फिर से यही वाली सारणी मिल रही थी। अब वो और परेशान हो गए। घर पे करते हैं कुछ दूसरा आता है, वहां पर करते हैं कुछ दूसरा आता है।
दिमाग खराब हो गया उनका। उन्होंने कहा ऐसा है, ये पता नहीं कैसा क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उन्होंने इसको सब तोड़ तोड़ के हथौड़ा लिया और तोड़ तोड़ के इसको सब फेंक दिया, तोड़ तोड़ के सब फेंक दिया। ये तोड़ तोड़ के फेंक दिया, थोड़ी समय के बाद फिर गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने कहा दोनों जगह बराबर तो आ रहा था, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो रही कि धारा अलग अलग हो जा रही थी। तो ये धारा अलग अलग क्यों हो रही है? फिर से लाया नया इंस्ट्रूमेंट, फिर से सब सेट किया अपना, और जब सेट आउट करके फिट हुए तो जो पहले चालक था वही वाला चालक फिर से लगा दिया। अब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करानी है, बस वही चालक फिर से लगा दिए। तो ये जो पहले आ रहा था इतना, वो उतना नहीं आ रहा। यहाँ पर हर बार अनुपात कितना आ रहा था? 2 एम्पियर। अब फिर से 2 एम्पियर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा अब क्या हो गया, अब तो वही चालक है, सब कुछ वही वैसा ही सेट किया हमने, घर पर भी कर रहे हैं, फिर से 2 नहीं आ रहा है, अब क्या हो गया? कुछ और आ रहा था। तो उनको एक बात समझ में आई, जब हथौड़े से इसको तोड़ दिए थे, इस चालक का कुछ आकार बदल गया था, आकार बदल गया था। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये आकार पर भी निर्भर करता है, मतलब इसका आयतन, आकार, ये सब नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कहा ये तो ठीक है, अच्छा आकार, आयतन नहीं बदलना चाहिए, लेकिन वहां पर ऐसा क्या था जो वहां पर कुछ दूसरा आ रहा था लैब में? तो उनको समझ में ये आया कि भैया जब लैब में गए थे तो वहां एसी लगी हुई थी, बढ़िया ठंडा ठंडा मालूम हो रहा था। तो इसका मतलब है ये ओम का नियम किस पर निर्भर करता है? ताप पर भी निर्भर करता है, आकार पर भी निर्भर करता है, और आयतन पर भी निर्भर करता है। यानी कह सकते हो सीधा सीधा भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है। यानी भौतिक अवस्थाएं नहीं बदली जानी चाहिए। अगर भौतिक अवस्थाएं बदल दोगे तो अनुपात भी बदल जाएगा। अब उनको ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, हम पूरा निष्कर्ष निकाल कर जब सब कुछ सही सही आ जाएगा तब इस बार बताएंगे। इस बार हम वहां अपने इंसर्ट करवाने नहीं जाएंगे। अब उन्होंने नियम बनाया। नियम क्या बनाया? उन्होंने कहा यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, कोई परिवर्तन ना करें, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत रहता है। ये क्या है? ओम का नियम है। उन्होंने क्या बताया? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना करें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत रहता है, सदैव समान रहता है। यही ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है? विभवांतर और धारा का मान नियत रहता है, विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है, लेकिन भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं करना होगा। भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती है? मैंने बताया था, ताप हो गया, और इधर लिख देते हैं, भौतिक अवस्थाएं क्या हो गई? ताप हो गया, आकार नहीं बदलना चाहिए, आयतन नहीं बदलना चाहिए, इन सब चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? एक बार फिर से बता देते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना करें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत रहता है। या फिर इसको एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हो आप, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना करें तो चालक में प्रवाहित धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। उसका मतलब यही हुआ, देखो फार्मूले से आपको यहाँ दिखाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? अनुपात नियत होता है, यानी V/I
क्या है, नियत है, नियत है, नियत मतलब कांस्टेंट है। तो इसका हमने मान रख दिया, इसको कहा उन्होंने आर। आर यहाँ पर क्या कहा गया, प्रतिरोध या फिर नियतांक है, ठीक है। तो नियत मतलब कांस्टेंट एक वैल्यू ले ली, क्या ले ली उन्होंने, आर ले ली। तो V अपान आई बराबर उन्होंने कह दिया आर। इससे एक फार्मूला और बना सकते हो आप, V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, और आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा V अपान आर। ये फार्मूला आपको ये याद रखना है, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो ये हमारा था ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ओम के नियम का एक ग्राफ ही निरूपण करना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है। तो वो कैसे बनाया जाता है उसको भी बता देते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अन्यथा इसको मिटा दें। ओम का नियम हो गया आपका, समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। तो चलिए अब ओम के नियम का ग्राफ ही निरूपण कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कैसे। तो आइए इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, ये मान लीजिए हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष पर हम लोग v को रखेंगे, क्योंकि v नियत रहता था, कांस्टेंट रहता था। v बदलते थे तब i बदलता था, i को हम लोग y अक्ष, जो कांस्टेंट हो उसको आप x अक्ष पर रखोगे, जो उसके साथ वेरिएबल हो उसको y अक्ष पर रखोगे। तो ये x अक्ष पर हमारा v रहेगा और y अक्ष पे i रहेगा। इसको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे जैसे हमारा v बढ़ता है वैसे वैसे हमारा i भी बढ़ता है। देखो यहाँ पर v इतना है मान लीजिए, तो i भी कुछ बढ़ गया। यहाँ पर कुछ संख्या लिखी हुई 1 2 3 4 लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर 0 पॉइंट करके फिर लिखना है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी संख्याएं होती है, इतना ज़्यादा वोल्टेज कहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर कुछ वोल्टेज है, तो यहाँ पर धारा भी कुछ है। यहाँ पर वोल्टेज कुछ बढ़ गया तो धारा भी देखोगे आप कुछ बढ़ गई। यहाँ पर कुछ वोल्टेज बढ़ गया तो और धारा बढ़ गई। इस तरह से धारा लगातार बढ़ती रहती है। तो इसी से एक फार्मूला निकल के आता है V समानुपाती I। तो इस तरह से V बराबर क्या कह सकते हो आप, समानुपाती के हटाओगे तो बराबर लगाओगे, I तो लिखा ही है, तो नियतांक आएगा R, तो V बराबर RI या फिर V बराबर IR भी लिख सकते हो। इस तरह से हमारा एक फार्मूला ये भी निकल के आता है। दोनों एक जैसे हैं, वही आप याद कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। वही इसका भी मतलब हुआ, उसका भी वही मतलब हुआ। अच्छा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि मान लीजिए ये ऐसे बना हुआ है, एक प्रतिरोध ये है, ये हमारा इधर V है, इधर I है, और एक लाइन ये खींची हुई है। अब पूछा जाए ये A है, ये B है, किसका प्रतिरोध अधिक होगा, A का या B का? कैसे बताओगे इसको, देखो कैसे बताओगे। मान लीजिए एक लाइन है, ये वाली, इसको क्या कहोगे I, इसको कहोगे B। अगर आप इसका थीटा निकालना चाहो तो आप कहोगे tan थीटा निकाल लें हम। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर I है, ये ऊपर सिरा क्या है I है, तो ये I हो गया, और आधार क्या है, ये V है, तो V हो गया। तो आप कहोगे tan थीटा बराबर हो गया I अपान V। अगर इसको हम पलटना चाहें V अपान I निकालें, क्योंकि फार्मूला पीछे आपको बताया मैंने, V अपान I बराबर होता है R। तो हम R निकालना है, हमें प्रतिरोध याद करना कितना होगा। तो आप कह सकते हो tan थीटा को हम पलट दें तो 1 अपान tan थीटा हो जाएगा, 1 अपान tan थीटा हो जाएगा, और V अपान में I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब V अपान I हो जाएगा तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर इधर कर देते हैं, क्या लिख सकते हो आप, 1 अपान tan थीटा बराबर क्या R लिख सकते हो, V अपान I बराबर R होता है। तो इस तरह से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर tan अगर ऊपर लाओगे आप तो R नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान R हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जितना अधिक होगा R उतना कम होगा, क्योंकि वेद समानुपाती है। ये अंश में लिखा हुआ है, जो है हर में लिखा हुआ है, जितना थीटा अधिक करोगे उतना ही वेद समानुपाती यानी R कम होता जाएगा। यानी इस इधर देख सकते हो आप, इसका थीटा कम है तो इसका R अधिक है, यानी इसका प्रतिरोध अधिक है, और इसका थीटा अधिक है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जिसका ढाल ज्यादा उसका प्रतिरोध कम, जिसका ढाल कम उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो मेरे ख्याल से तेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये रहा हमारा ओम का नियम, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक।